मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत हिकमत की किताब 13 बाब 1 से 9 आयत तक। अगर वो दुनिया के तख्लीक की काबिलियत रखते हैं तो किस तरह उन्होंने उसके मालिक को नहीं पहचाना। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। बेशक सब लोग जिन्होंने खुदा को नहीं पहचाना अपनी सरसनेश ही से अहमक हैं। वो नजर आने वाली अच्छी चीज़ों से उसको जो है ना जान सके और ना उन्होंने कारीगरियों पर गौर करके उनके कारीगर को पहचाना, मगर उन्होंने गुमान किया कि आग या बदा या लुत्फ हवा या सितारगन का दायरा या जो शान पानी जा आसमान के नैयर माबूद हैं जो जहान पर हुक्मरानी करते हैं, अगर वो उन माबूदों पर उनकी खूबसूरती के बायस खुश होकर एतकाद लाए तो उनको जानना चाहिए कि उनका मालिक उनसे किस कदर ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि जिसने उनको पैदा किया वही तमाम खूबसूरती का बानी है। और अगर वो उनकी कुव्वत और उनकी तहसीर से हैरान हुए तो उनको उनसे समझना चाहिए कि उनका बनाने वाला उनसे कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि मखलूक़ात की अज़मत और खूबसूरती से बतरीक़यास के उसका पैदा करने वाला देखा जा सकता है। फिर भी उनके लिए इज़्ज़ा की वजह है कि शायद वो अलीसा तलाश में जो खुदा के लिए थी और ऐसी ख्वाहिश में जो उसके पा लेने के लिए थी गुमराह हुए, क्योंकि वो गौर करके मसनूहात में उसकी तलाश करते हैं तो उनकी शक्ल उन फरीक करती है, क्योंकि नज़र आने वाली चीज़ें खूबसूरती हैं, बावजूद इसलिए उनके लिए इज़्ज़ा नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसे इल्म तक पहुँचे कि उनको ज़माने की अहमियत जानने की भी ताकत हो गई तो किस कदर उन्होंने इन चीज़ों के मालिक को पेशतर ही से ना पहचान लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 18 दूसरी आयत से 5वीं आयत तक। जमाती जवाब। फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं, फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं और फिज़ा उसकी दस्तगारी की खबर देती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात मार्फत देती है। जमाती जवाब। फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं, कोई कलाम नहीं, कोई तहरीर नहीं जिसकी आवाज़ सुनाई ना दे। उनकी गवाही तमाम ज़मीन पर और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचता है। जमाती जवाब। फलक खुदा का जलाल बयान करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 17 बाब 26 से 37 है। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन ऐसा होगा। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था उसी तरह इब्ने इंसान के दिनों में भी होगा, कि लोग खाते पीते, ब्याह करते और ब्याहे जाते थे उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया, या जैसा लूत के दिनों में हुआ था
کہ लोग खाते पीते और खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और मकान बनाते थे, मगर जिस दिन लूत सदूम से निकला तो आग और गंधक आसमान से बरसी और सबको हलाक कर दिया। इब्ने इंसान के ज़हूर के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका सवाब घर में हो, वो उसके लेने के लिए नीचे ना आए, और जो खेत में हो इसी तरह पीछे ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खो देगा, और जो उसे खो दे वो उसे बचाए रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो एक चारपाई पर पड़े होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और दो औरतें इकट्ठी चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावंद, कहाँ? उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं मुर्दार होगा वहाँ गिद्ध भी जमा हो जाएंगी। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।